वे बगड़ कोई का खेती बाड़ी करके आपकी मजदूरी करके वे बच्चों ने अल्फा कोचिंग सेंटर झुंझुनू में 22 अप्रैल में एडमिशन। का कॉल आया मेरे पास कि डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है और वो तो स्विमिंग पूल में बच्चा डूब गया है। कि जो साथ में टीचर गया बच्चा स्विमिंग पूल में अंदर छोड़ के अकेला बाहर न चल गया बच्चा की रख रखाव सुरक्षा के लिए बड़े कोई भी कोई कॉल नहीं किया। उस 11 बजे जब बच्चे की डेथ हो चुकी थी तब फोन किया इन लोगों ने। उससे पहले ना तो ये पूछा कि हम बच्चे को घुमाने ले जा रहे हैं या स्विमिंग कराने ले जा रहे हैं, किसी तरह की कोई राम राम जी। मैं नितेश और देख रहे हो आपने एक बार हाल फिलहाल आप मौजूद हाँ लोयल ग्राम पंचायत में पूछ का कारण है 10 साल को बच्चा मयंक वो सैनिक स्कूल की तैयारी करने के लिए झुंझुनू एक निजी कोचिंग में जा है। कोचिंग में कल संडे के दरमियान में कोचिंग का बच्चा स्विमिंग सिखाने के लिए कोचिंग का बच्चा ले जाया जाए, लेकिन कोचिंग को जो टीचर जा है वो टीचर आपकी लापरवाही है कि बरता है कि भाई बच्चा की पानी में डूबना पर मौत हो जाए हॉस्पिटल में पहुंचाया जाए घर का लेट सूचना दी जाए कि है पूरा मामला जानने की कोशिश करते हैं। वीडियो को लास्ट तक बनाया और शेयर जरूर कर दीजिए। जी राम राम जी। राम राम जी। के मामला और पहले तो मयंक का क्या लागू थे? मयंक को ताऊ जी लागू है। के मामला मामला यह है कि हमारे ताऊ जी के लड़के को बच्चों हो वह बगड़ कोई का खेती बाड़ी करके आपकी मजदूरी करके वे बच्चों ने अल्फा कोचिंग सेंटर झुंझुनू में 22 अप्रैल में एडमिशन कराया। ये 22 अप्रैल नहीं के? हाँ, इसी 22 अप्रैल को एडमिशन कराया नवोदय और मिलिट्री की तैयारी के लिए। उसके बाद ग्रीष्मकालीन अवकाश हो गया। 13 जून को अब बच्चा फिर से हॉस्टल में कोचिंग में गया था। उसके बाद कल रविवार को 11 बजे हमारे ताऊ जी के लड़के के पास फोन आया कि आप झुंझुनू आ जाओ, आपके बच्चे की तबीयत खराब है। और तो भाई यह कौन बताइए कि भाई बच्चों पानी के अंदर डूब को हॉस्पिटल लेके गए, तबीयत खराब ही बताइए? तबीयत खराब बताई और उसको ये बोला गया कि आप अकेले आना, घर पर किसी को मत बताना और किसी को सूचना मत देना। फिर ये अकेला वहाँ से चला गया। उसके बाद जाने के बाद इसने कहा कि मेरे बच्चे से मेरे को मिलाओ। तो उन्होंने कहा उसके कभी तो वो बोल रहे हैं पानी भर गया, कभी बोल रहे हैं उसको दिमाग की बुखार है, वो इमरजेंसी वार्ड में, अभी आप उससे मिल नहीं सकते। यानी 2-3 घंटे तक उसको अकेले को गुमराह किया रखा। मतलब हॉस्पिटल में भी बुला लिया गए, कोचिंग द्वारा इन्फॉर्मेशन भी दे दी गई, भी पिताजी ने बच्चों को मिलन दी हो, बच्चे से नहीं मिलवाया गया। उसके बाद इसको शक हुआ, कैसे इसको पता चला, इसने हमारे जीजाजी हैं उनको फ़ोन किया। ये बगड़ के इनके खेत पे रहता था, इनको फ़ोन किया, ये उधर से गाड़ी लेकर आए। इधर मेरे को सूचना लगी, मैं इधर से गया। उसके बाद जब डॉक्टरों से बात की तो डॉक्टरों ने ये कहा कि ये यहाँ लाने से 2-2.5 घंटे पहले ही बच्चे की डेथ हो चुकी थी। उन्होंने उस बच्चे को इस तरह दबा कर रखा कि कहीं भी हम अपनी पहले साँठ-गाँठ कर लें, किसी भी तरह हम बाहर निकल जाएँ। इसको अकेले को बुलाकर, ये ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, इसको बोला आप साइन कर दो और अपने बच्चे को ले जाओ। उनका मकसद ये था इसको अकेले को डेड बॉडी दे देंगे तो हम साफ सुथरे बाहर निकल जाएंगे, हमारे ऊपर कोई परेशानी नहीं होगी। 1.5 लाख रुपए ये बच्चा खेती बाड़ी कर कर, किसी मजदूरी कर कर उसको डाला था, उसका इसको ये सिला मिला सरासर कोचिंग संचालक वालों की लापरवाही की वजह से। नहीं देखो दूसरी बात, जब पुलिस वहाँ आई, उनको लेकर गई, जो टीचर साथ में थे, तो उन्होंने उनसे पूछताछ में की तो एफआईआर में कोचिंग संचालन का उसका ने गलत नाम लिखवा दिया। जो ओरिजिनल कोचिंग संचालक था उसका कोई जिक्र नहीं किया उन्होंने एफआईआर में। फिर हम गए वहाँ सीआई से मिले तो उन्होंने बताया हमने वो नाम और वो सही करवाए। उन्होंने कोचिंग वाला दीतवार ने अगर बच्चा लीजिए ही कटे भी, या कोई भी एजुकेशन टूर पर लीजिए या कोई भी काम हो, कोई भी शिक्षण संस्था ली जाए तो बच्चों नाबालिग है तो माँ बाप की परमिशन ली जाए और वजह बताई जाए कि वो जो जाए तो बात चीज कौन बताई गई कि कोई कॉल नहीं किया। उस 11 बजे जब बच्चे की डेथ हो चुकी थी तब फोन किया इन लोगों ने। उससे पहले ना तो ये पूछा कि हम बच्चे को घुमाने ले जा रहे हैं या स्विमिंग कराने ले जा रहे हैं, किसी तरह की कोई सूचना नहीं दी गई थी। अब तारी प्रशासन के मांग रही है? प्रशासन से हमारी यही मांग है, इस कोचिंग संचालक और इस तरह की जितने भी कोचिंग हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। हमें न्याय मिलना चाहिए। जो हादसा हमारे साथ हुआ ऐसा किसी भी परिवार के साथ ना हो। सरासर स्कूल वालों की लापरवाही की वजह से आज हमें ये दुख का दिन देखना पड़ रहा है।
हाँ जी, राम राम जी। राम राम सर। पहले तो ये बताओ तन्ने कई बजे से सूचना लगी थी? मेरे को 11:30 बजे लमसम सूचना पाया। मनोज हमारी खेत में काम करता है बगड़ में, 4-5 साल से हमारे पास है, वैसे 13 साल से हमारे परिवार में रह रहा है। तो उसको अचानक उसके पास कॉल आया, फिर उसने मेरे को कॉल किया, भाई कहाँ पे हो? मैंने बोला कि मैं तो मार्केट आया हुआ हूँ। फिर उसने फ़ोन कट कर दिया, फिर दोबारा मैंने कॉल किया, क्या बात हो गई? तो बोला कि वो बच्चे को आर हॉस्पिटल में भर्ती करा रखा है, मैं इनकी तबीयत ख़राब हो गई है। तो फिर उसने फिर से फ़ोन काट दिया। इसमें आगे बगड़ का ही एक और बच्चा रहता है, उसके परिवार वाले का कॉल आया मेरे पास कि डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है और वो तो स्विमिंग पूल में बच्चा डूब गया है, तो जल्दी जा झुन्नू। फिर मैं जल्दी झुन्नू आर हॉस्पिटल जल्दी करके पहुंचा। तो वहाँ पे डॉक्टरों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि यहाँ बच्चे को लाने से पहले ही बच्चा मृत हो चुका था। लगभग 11 बजे के आसपास थाने सूचना लगा है। 2-2.5 घंटा पहले की बात करें तो 8-8:30 बजे की यह घटना है। नहीं, जो बच्चों कम से कम भी 15-20 मिनट से ज़्यादा से बाग अंदर ही हो। फिर वह आस पड़ोस और बच्चा था, उनसे सूचना से पता चलो कि बच्चों मतलब वह तो स्विमिंग पूल में छोड़ के और वह टीचर आप साइड में चला गया कि ते अड़े खेलो मैं उरे यहाँ। और न तो इसमें दोनों ही जिम्मेवार हैं, स्विमिंग पूल वालों भी जिम्मेवार है और वह भी जिम्मेवार, क्योंकि स्विमिंग पूल के पास कोई भी वहाँ पे केयर टेकर मौजूद नहीं था कि जो बच्चों को देख रेख सके कि इसमें नहीं जाना है। न उसके पास कोई ट्यूब अवेलेबल या कोई और सिस्टम की बच्चों छोटे से पुल में खेल रहे हैं, बड़े वाले पुल में ना जाएं, उसे वहाँ पे कोई नहीं था मौजूद। और दोनों ही इस चीज़ के जिम्मेवार है भाई, स्विमिंग पूल वाले जिम्मेवार है और वो भी जिम्मेवार है। टीचर है, उन्होंने उनको छोड़ के वहाँ से चला गया, उसने देखा नहीं। फिर कोई और बंदा वहाँ पे तैर रहा था, उसके पैर से लगने पे पता चला कि अंदर बच्चा डूबा हुआ है। फिर वहाँ पे लेके पहुँचे हैं तो बच्चा पहले से मर था। बच्चे को बाहर निकालने के बाद भी 2-2.5 घंटे उन्होंने स्विमिंग पूल पर रखा अपने बचाव के लिए कि हम अपने कहीं भी साठ गांठ कर कर हम इस मैटर में ना फंसे। अकेले बच्चा पिता को पानी में निकाला बाद में भी 2-2.5 घंटा तक रखे, नहीं लेकर आए, तो उसका की भी 2-2.5 घंटे अंदर आके डॉक्टर को लेता तो आज वो बच्चा अपना बीच में अपने बीच में रहता। उन्होंने यही सोचा कि हम किसी भी तरह प्रशासन से या किसी भी पुलिस डिपार्टमेंट से अपना नेता नांगल से कांटेक्ट कर कर अकेले को इसको बुलाकर डरा धमका कर इससे साइन करवा लेंगे, इसको डेड बॉडी सौंप देंगे, हम फ्री हो जाएंगे। नहीं तो अगर कोचिंग के अंदर हॉस्टल में बच्चों छोड़ जाए तो कोचिंग संचालक की, हॉस्टल संचालक की जवाबदारी है बच्चा की देखभाल करनी। 1.5 लाख रुपए 2-2 लाख रुपए क्यों देते हैं? रात दिन रात मेहनत करते हैं, इसीलिए देते हैं कि बच्चे की जिम्मेदारी रखें, वरना पैसे कहाँ से पेट पे थोड़ी ना लगते हैं। आज ताने के खड़ा है। सुबह मतलब मैं बच्चे से मिलके गया था, मैं रोज झूठू जाऊँ सुबह बच्चे से हमेशा काल भी मिल के आगे काल भी सुबह मिला था सुबह, तब बच्चों कई बजे से मिल के आया? सुबह 7 बजे 7 बजे। 7 बजे बच्चे से मिलके गए तो मैं दूध जी छा टाइम पर हॉस्टल में ही हो गए हाँ बच्चों। हॉस्टल में जो दूध छा मैं पकड़ा और तो के जी टाइम पर ते मिल के आया जब भी कोचिंग वाला बताया बोले कि कोई बच्चा सूचना- स्विमिंग के लिए ले कुछ जा रहे नहीं हमें सूचना या आज दी। को मारो ये प्रोग्राम है। कुछ ही प्रोग्राम में कुछ बताया नहीं, जबकि टीचर भी वही मौजूद थे, सब थे। मैं बच्चे से मिला हूँ, उसने अच्छे से बात भी की थी, उन्होंने भी नहीं, बच्चे भी नहीं बताया और उन्हें टीचर ने बताया कि आज हम स्विमिंग पूल में, यानी कि बिना अनुमति के हमारी कोई बात नहीं हुई, बच्चे को स्विमिंग पूल में ले गए। अब प्रशासन का शिकायत कर दी गई थी। प्रशासन ने शिकायत कर दी, कोतवाली थाने में है प्रशासन रिपोर्ट। की मांग है। प्रशासन से हमारी मांग है, एक तो स्विमिंग पूल वालों के खिलाफ भी कार्रवाई हो और संचालक के खिलाफ भी कार्रवाई हो, और आगे से जो बिना अवैध जो भी कोचिंग संस्थान चल रही हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और ये गरीब है इनको मुआवजा दिया जाए। राज्य सरकार की तरफ से कुछ सहायता मिलनी चाहिए। एकदम गरीब बच्चा किसी की बटाईदारी खेत कर कर अपने बच्चों को पाल रहा है, आजीविका कोई साधन नहीं। सारो मामलो जानने की कोशिश करी। परिजन बताए भी कि एक इंसान सुबह बच्चा ने अड़को नाश्तो भी करवा के आया है 7 बजे, वो दिल्ली झुंझ न जाए तो भी बच्चा मिल के आया है। जब भी कोचिंग संचालक बनने सूचना कौन देनी कि आज की हमारी जो एक्टिविटी है स्विमिंग की एक्टिविटी है, साथ में जठे तक परिजना को आरोप है कि जो साथ में टीचर गया वह बच्चा स्विमिंग पूल में अंदर छोड़ के अकेला बाहर न चल गया, बच्चा की रख रखाव सुरक्षा के लिए बड़े कोई भी को नहीं हो। साथ ही इनको एक आरोप और है कि 2 से 2.5 घंटा तक इन स्विमिंग पूल में बच्चा ने बैठे रखे। आपका इस स्तर पर प्रयास करें, शायद टाइम से हॉस्पिटल पहुंचा देता तो बच्चा की जान बच गई। वीडियो देखने के बाद में तारीख ये राय है कि कानून को अगला कदम होना चाहिए। कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। मिला अगली खबर के साथ। राम राम जी।